धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। स्वागत है आप सभी का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पर। आज पैरोल का 9वां दिन है हुजूर महाराज जी को बाहर आए हुए, और पंजाब चुनाव को लेकर ये पैरोल चल रही है या फरलो चल रही है। और उसके अलावा इस पैरोल और फरलो से कैसे कैसे मसले बुनाए जा रहे हैं वो आप सबके सामने हैं ही। 9वें दिन पैरोल में भी आपको बता दें कि हजूर महाराज जी गुरुग्राम नाम चर्चा घर में वापस नहीं आए हैं। वो अभी भी एक प्राइवेट लोकेशन पर ही हैं और वहीं हैं, और गुरुग्राम नाम चर्चा घर में नहीं आए हैं। इसके अलावा कोई भी जिस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि पिताजी के साथ मीटिंग हो रही है या पिताजी कुछ कर रहे हैं या पिताजी को निर्देश दे रहे हैं, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पिताजी ऐसा कोई निर्देश चुनाव को लेकर नहीं देते। और ये सब अफवाहें आपके सामने समय समय पर आपको परोसी जाती हैं। तो ऐसी अफवाहें परोसी जा रही हैं, और पंजाब में कई जगहों से ये मैसेज आया है कि भाजपा को वोट डालना है। कुछ जगहों से मैसेज ये आया भी अकाली दल को भी वोट डालना है। ये दो अलग अलग मैसेज जो आ रहे हैं ये शायद आपके पास भी आएँ। इस सब के अलावा एक मैसेज ये घूमने लगा है कि हजूर महाराज जी सिरसा में पधार रहे हैं। तो ये कितने सच हैं कितने झूठ हैं, इनके ऊपर हम चर्चा जारी रखेंगे। और इसके अलावा जो पंजाब चुनाव में हलचल हो रही है और पंजाब चुनाव से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, किस तरह से राजनीतिक विंग क्या क्या चीज़ें परोस रहा है, उसके लिए हम बैन वीरपाल कौर इंसा को अपने साथ जोड़ेंगे। तो आप इस प्रोग्राम में आगे जुड़े रहें और आगे से आगे आप बता सकते हैं लोगों को शेयर करके। तो शुरुआत करते हैं पैरोल की। हजूर महाराज जी सिरसा आएंगे ऐसा कोई भी समाचार नहीं है। आज सिरसा के पुलिस अधीक्षक एसपी सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी ओपन तौर पे दे दी है कि सिरसा आने के लिए ना तो कोई एप्लीकेशन लगाई गई है और ना ही सिरसा आने का कोई ऑर्डर डेरे से या सरकार से किसी भी तरह की जानकारी उनके पास नहीं है। अब ये आप समझ लीजिए भी आप सबको मूर्ख बनाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी भावनाएं भड़का के या उकसा कर या उत्तेजना लाकर सिर्फ अपने चहेते प्रत्याशी को वोट डलवाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। अभी क्या किया गया, खबरें ये भी आई है कि बाहर के डेरों के जो सतब्रह्मचारी सेवादार जो बाहर के डेरों में सेवाएं करते हैं, उनको ये कहकर बुला लिया गया है कि एक दिन की परमिशन मिल गई है और किसी भी दिन हजूर पिताजी आ जाएंगे। जबकि सरकार ने इस सारे चीज़ों से मना कर दिया है कि परमिशन अप्लाई की ही नहीं गई है तो मिलेगी कहाँ से। लेकिन ये सिर्फ 20 तारीख तक का छलावा है, 20 तारीख तक, ताकि जो सतब्रह्मचारी हैं या जो समितियों के मेन जिम्मेवार या सेवादार हैं उन सबको ये क्या कहते लुभाया जा रहा है या लॉलीपॉप दिया जा रहा है भी, ताकि वो संगत में ये मैसेज भेजते रहें कि ये जो पिताजी हैं वो सिरसा कभी भी आ सकते हैं। इस चीज़ को बुनाने के लिए क्या है, अलग अलग सोसाइटीज़ जो आसपास डेरे के हैं उन सबको बोला गया है भी दिए जलाओ, दिए की डेकोरेशन करो। इस तरह की चीज़ें अलग अलग ब्लॉकों में से भी अब आने लगी हैं। फिर उस डेकोरेशन को सच कहूँ में प्रसारित किया जा रहा है ये माहौल बनाने के लिए कि हजूर पिताजी सिरसा आएंगे, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान या कोई भी एप्लीकेशन अभी तक सरकार में नहीं लगाई गई है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं अपने 45 मेंबर राजनीतिक विंग या एडम ब्लॉक या हनीप्रीत गिरोह से कि भाई आपने जब एप्लीकेशन लगाई ही नहीं तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि पिताजी आएंगे। सेकंड, एप्लीकेशन लगान क्यों नहीं रहे हैं ये भी पूछिए भी, क्यों नहीं लगा रहे हैं। लगाई नहीं है, क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसके बावजूद आप ये झूठ क्यों परोस रहे हैं। सतब्रह्मचारियों को आपने बाहर के डेरों से बुलाने का जो नाटक किया है, ये तमाम नाटक किस लिए किए हैं? सिर्फ इसलिए भी आवेश में आके आपके कहे अनुसार साथ संगत वोट डाल दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये अब चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत से लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। इसके अलावा जो पिताजी की छवि का इस्तेमाल और जगह से हो रहा है, और जितनी हमारे पास जानकारी है उसमें ये है कि हजूर पिताजी अभी तक किसी भी 45 मेंबर से, किसी भी प्रबंधक से मिल नहीं रहे हैं। इवन शाही परिवार से भी नहीं बातचीत कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस दौर में एक चीज़ आप सबके सामने स्पष्ट तौर पे आई, वो ये कि राजनीतिक विंग और शाही परिवार और एडम ब्लॉक एक ही है, जिसे हम अलग अलग समझ रहे थे। शाही परिवार क्योंकि इसका
वकालत कर रहा है हरमिंदर सिंह जस्सी की, उनको चुनाव में जिताना चाहिए साध संगत को। राजनीतिक विंग उनकी हिमायत कर रहा है और एडम ब्लॉक कुछ सबके पीछे साध संगत को गुमराह कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप स्पष्ट तौर पे सामने हैं कि हम अभी तक जो ये समझते रहे भी शाही परिवार शायद दबाव में है, वो एडम ब्लॉक से सहमत नहीं है या एडम ब्लॉक से अलग चलता है या एडम ब्लॉक में इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन अभी चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने हैं कि परिवार शाही एडम ब्लॉक और राजनीतिक विंग ये एक ही हैं, एक ही ग्रुप है। इनके अलग अलग चेहरे हैं जो साध संगत को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इस बार क्या है, हजूर जैसे कल भी हमारी बात हुई भी, हजूर पिताजी के वचन आपको बार बार सुनाए जाते हैं कि हजूर पिताजी ने कहा कि ऐसा कोई बटन होना चाहिए जो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट को लगे। अब क्या है कि कुछ थोड़ा अकल से पैदल होते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं भी चीफ जस्टिस को आप एमएलए बना देंगे या प्रेसिडेंट को अपने इलाके का एमएलए बना देंगे वोट देके। इसका मतलब ये होता है भी आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो अब आपने ये वोट एक तरह से न्यूट्रल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट के काउंट में जाएगा और किसके काउंट में जाएगा। अब जब आपको पसंद नहीं है तो प्रत्याशी आपका दिल जीतने के लिए आपकी सेवा करेगा, आपके इलाके की सेवा करेगा, अपने वोटरों की सेवा करेगा, ना कि आपके हिस्से का पैसा खा जाएगा। अब आपने अपना वोट राजनीतिक विंग के जरिए बेच दिया, बेशक आपको उसका पैसा नहीं मिला लेकिन राजनीतिक विंग को उसका पैसा ज़रूर मिलता है। अगर आपने वो वोट बेच दिया, उस वोट को बेचने के बाद अगर आप उम्मीद करें कि आपके एरिया में डेवलपमेंट होगी, विकास होगा या कोई कुछ होगा, तो भूल जाइए, क्योंकि आपके विकास का पैसा तो राजनीतिक विंग खा गया है। और यही चीज़ आपको समझनी है। नोटा पिताजी ने ये थोड़ा ही अभी प्रेसिडेंट को वोट चला जाए तो प्रेसिडेंट आपका एमएलए बन के बैठ जाएगा। वो एक तरीके से ये कहना होता है भी वो वोट आपने उन प्रत्याशियों को नहीं दिया। वो जब किसी को नहीं दिया तो देश का राष्ट्रपति तो देश का राजा है, तो उनके पास तो ऑटोमेटिक वो वोट चला गया। तो ये एक सिंबॉलिक होता है। लेकिन इसका कितना फ़ायदा ये हजूर पिताजी ने बताया। अब हजूर पिताजी की नोटा की सोच को राम सिंह चेयरमैन मीडिया में बोल रहा है भी ये शरारती तरीका है, शरारत कर रहे हैं लोग। हजूर पिताजी के वचनों को अब शरारती तत्व बताया जा रहा है सीधा सीधा राम सिंह चेयरमैन की तरफ से मीडिया में कि नोटा को वोट नहीं दबाएंगे। जब मीडिया पूछता है कि हजूर आपके तो गुरुजी ने ही नोटा के बारे में बताया है, उन्होंने ही तो आह्वान किया था भी बटन होना चाहिए, और जब बटन लग गया तो उन्होंने स्वागत किया था इस बटन का और कहा भी था कि ये नागरिकों के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है जिससे नेता समाज की सेवा कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, अब वो हथियार जो पिताजी ने कहा हथियार है, लेकिन राजनीतिक विंग क्या बोल रहा है ये शरारती तत्व है, ये शरारती काम है। मतलब पिताजी की सोच को अगर आप शरारती काम बताने लगेंगे मीडिया में और आपको लगेगा भी साध संगत आपके हिसाब से अपना वोट आपके जरिए बेच देगी, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप समझने में साध संगत को। तो इसलिए हमने आज जो लाइव का टाइटल रखा, जो पहले पोस्ट डाला भी, अब राजनीतिक विंग के अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जो वो झूठ परोसते आए वो झूठ कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस बार वो झूठ खुल के सामने आ रहा है। आप गुरचरण कौर को देख सकते हैं, ना तो कोई भी बहन लेडी किसी भी राजनीतिक विंग की मेंबर नहीं है, तो फिर गुरचरण कौर जस्सी जो हरमिंदर सिंह जस्सी हैं उनके लिए वोट क्यों मांग रही है? तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और उसके बाद इस तरह से प्रोजेक्शन कर दिया है भी अगर जस्सी हार जाएगा तो समझ लो डेरा ही बंद हो जाएगा। अरे जस्सी है शराबी आदमी है, 4 बार चुनाव हारा है, 5 बार हारा है, तो हार जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। उसके साथ ज़बरदस्ती डेरे की इज्जत को जो जोड़ा जा रहा है गुरचरण कौर के द्वारा, वो सिर्फ इसलिए कि एक्चुअल में जस्सी की जीत या हार राजनीतिक विंग के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है। अब प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, जितना मुझे समझ में आ रहा है या हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप में, जो समझ आ रहा है वो ये कि शायद राजनीतिक विंग को एक चैलेंज दिया गया है किसी पार्टी की तरफ से, क्या हो सकता है भाजपा की तरफ से दिया गया हो सकता है किसी और पार्टी की तरफ से भी, अपने दम पे कैंडिडेट को जिता कर दिखाओ। क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम सोच रहे थे भी आखिर अचानक से जिस हरमिंदर सिंह जस्सी को एडम ब्लॉक बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देना चाहता था, अचानक से वो हरमिंदर सिंह जस्सी के प्रति प्रेम कैसे आया? वो शायद प्रेम इसलिए उमड़ आया भी हरमिंदर सिंह भी शायद हो सकता है भाजपा ने
या केंद्र की सरकार ने या केंद्र भाजपा हाईकमान ने उनको ये मैसेज दिया हो भी अपने दम पे एक सीट जिता के दिखाओ, अगर एक सीट जिता दोगे उसके बाद तुम्हारी बात सुनेंगे। हो सकता है जस्सी की जीत या हार उस साख पे डिपेंड करती हो, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे, और आज का ही सर्वे का जो आज रिसेंट सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अंदर हरमिंदर सिंह जस्सी अपने हलके से 5वें नंबर पे चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए 5वें नंबर पे हरमिंदर सिंह जस्सी चल रहे हैं, तब जब सारे राजनीतिक विंग और राजनीतिक विंग के एडम ब्लॉक के जो खास चमचे कह सकते हैं या चाटुकार कह सकते हैं, जो भंगीदास बने हुए हैं या जिम्मेवार बने हुए हैं, वो तमाम लोग वहां जाके जस्सी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। बावजूद इसके सर्वे में हरमिंदर सिंह जस्सी 5वें नंबर पे है। अब आप बोल रहे हो भी है तो साख दाव पे लगी है। एक तरफ अब कह रहे हैं अखंड सिमरन भी कर लो जी, सिमरन करा करो जस्सी के लिए। क्यों? हम अपने लिए अपने भविष्य के लिए सुमन कर सकते हैं। अब आपको पता है अभी आपका प्रचार फेल हो गया है। 5वें नंबर पे जैसे अगर चौथे नंबर पे भी आ गया तो भी एक बड़ी अचीवमेंट मान ली जाएगी, क्योंकि इलाका वासी मानते हैं भी हरमिंदर सिंह जस्सी के अलावा हर एक जितने प्रत्याशी हैं उन्होंने तलवंडी साहबों के भविष्य के लिए या उनके लिए अच्छे काम किए हैं, सिवाय हरमिंदर सिंह जस्सी के जो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट बन के अवसरवादी बन के उतर जाते हैं। भी ठीक है जी, मैं भी ट्राई कर लूँ, क्या हर्ज है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अब कल को अगर जस्सी महाराज हार जाते हैं तब तो राजनीतिक विंग का पतन शुरू है, और अगर जीत जाते हैं तो भी पतन शुरू है। ये आपको ये इस भ्रम में ना रहिए भी जीत नहीं जाए, क्योंकि जीत जाएंगे तो भी राजनीतिक शरीक बन के खड़े हो जाएंगे। अगर आप समझेंगे भी अगर जस्सी जीत जाते हैं राजनीतिक विंग के, वैसे तो बहुत मुश्किल है, तो भी सरकार कैसे देखती है, राजनीतिक लोग कैसे देखते हैं? राजनीतिक लोग जस्सी को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पे देखते हैं। जस्सी के जरिए वो राजनीतिक विंग को भी प्रतिद्वंदी के तौर पे देखते हैं, और विंग के साथ क्योंकि आप लोग खड़े हैं तो ये तमाम चीज़ें आपके खिलाफ ही सरकार खड़ी हो जाएगी एक तरह से। फिर से जब आप राजनीतिक ताकत में लड़ने चलें, हमें लड़ाई लड़नी है इंसाफ की, न्याय की, हजूर महाराज जी के पक्ष में उनकी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक ऐसे आदमी को जिताने के लिए जिसकी जीत या हार दोनों ही केस में हमारा ही नुकसान है। तो बेटर है इस आदमी को छोड़ दें, इस आदमी का साथ त्याग दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आदमी भगत है या कोई बहुत बड़ा मसीहा है। ये आदमी ठीक है, पिछले इलेक्शन जाइए, जिस आदमी के रैली में मान लो आपके घर के पास किसी कोई हादसा हो जाए और वहाँ पे किसी को चोट आ जाए तो भी आपके अंदर हमदर्दी आती है, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई जान गंवा बैठे, वो भी बच्चे जिंदा जल जाएं वो बच्चे, बावजूद इसके आपके मन में संवेदना ना आए, तो आपको तब समझ में आए कि एक्चुअल में ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होना आपकी अपनी बेइज्जती है, ना कि आपकी तारीफ है। तो ये चीज़ें आपको आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएंगी, और समझने की कोशिश करते रहिएगा। हम वीरपाल बहन जी को भी लाइन पे ले लेते हैं। कोई सवाल आपका हो तो, कल शायद सवाल रह गए थे, तो अब फिलहाल सवाल आप दे दीजिए, इतना वीरपाल बहन जी बताएंगे तो हम सवाल तब तक आपके पढ़ लेंगे, फिर बाद में सवाल का जवाब देंगे, तो कुछ समय आपका वो भी लेंगे। बाकी चुनाव का आपको समझ में आ रहा है कि हम इसलिए अब क्या कि हजूर महाराज जी की सोच, हजूर महाराज जी की सोच कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ नोटा को। उन्होंने तो बोला भी ये एक अच्छा हथियार है जो समाज को, मतलब लोकतंत्र को, देश को मजबूत बना सकता है। एक आर्टिकल हमने लिखा है लाइव होने से थोड़ा टाइम पहले ही, उसमें आपको पढ़ के समझ में आएगा कि गुरु सचखंड सतलोक नामी देश तक की खुशियाँ आपको बख्श सकता है। तो खुशियों में अगर आपके घर में बीमारियां हैं, परेशानी हैं, तो वो परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर वो परेशानी आपको एक ऐसे लीडर से क्यों दूर करवानी है जो आपके सामने ही हाथ फैलाए खड़ा है? तो बेटर है गुरु की सुनिए, गुरु के हिसाब से चलिए। हो सकता है आने वाला समय गुरु आपको इसके बदले क्या कुछ बख्श दे, ये तो गुरु जी जानते हैं। तो बाकी पंजाब में क्या चल रहा है और क्या किस तरह का साथ संगत का रुझान है, तो ये तमाम चीज़ें हम बहन वीरपाल कौर इंसान से जानेंगे, तो आप उन्हें अब सुनेंगे। जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी, प्यारी प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु तेरा ही आसरा। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ,
अलग-अलग इलाकों के विच 15 मैंबर 25 मैंबर उन्होंने थोड़ी संगत नाल जां जिहड़े मेन जिम्मेवार उन्हां दी मीटिंगां चल रही, पर संगत तक अजे तक कोई भी सुनेहा नहीं है। संगत नूं इह कहा गया कि 2 दिन पहलां तुहाडे कोल सुनेहा पहुंचेगा। जो मेन मुकाबला चल रहा तलवंडी साबो का, प्यारी साहब संगत जी तलवंडी साबो दे विच जो ताज़ा रिपोर्टां अज दीयां आईयां वो ये है भी जेडे उत्थे प्रचार वास्ते भी जा रहे हैं सिर्फ जिम्मेवार जा रहे हैं। कई एरिया दे विचों अज पता किया भी जो प्रचार वास्ते अलग अलग ब्लॉकों च जिवें साडा बठिंडा ब्लॉक है इत्थे प्रचार वास्ते जांदा है तां जां दूसरे आंदे आ बडलाडा मानसा आंदा है जां अपना दूसरा बरनाला दे आ रहे जिहदे नाल लगदे मोड़ दे घट आ रहे हैं। बाकी सारे एरिए तकरीबन इन्हां दे जिन्ने भी इन्हां ने नाल लग रहे हैं तलवंडी साबो एरिए दे मोगे तक वैसे तो इन्होंने बुलाए हुए जिम्मेवार उतों भी लेके आते हैं, पर वो सारे जिम्मेवार आ रहे हैं, चाहे वो 15 है चाहे वो 25 मैंबर है, चाहे सुजान भैन है, चाहे वो बुजुर्ग सम्मति कह लो या यूथ वरांगना है। खास करके यूथ वरांगना भैन वो ज्यादा लाइया हुई प्रचार दे विच, वो तारियां हुई, पर आम संगत किते भी इन्हां दे नाल नहीं चल रही। आम संगत तो इथों तक भी पता लग्या भी जो जस्सी एरिए दी सॉरी जस्सी का जिथे विधान सभा हल्का पैंदा तलवंडी साबो उस इलाके दे विच भी जिहड़ी संगत है वो उन्ना साथ नहीं दे रही जिन्ना साथ देना चाहिए। जिस उम्मीद नूं लैके ये खड़े हुए है भी साडी इन्नी वोट आ, उत्थे दावा करदे भी इन्नी वोट साडी है, ते नाल इन्हां ने संगत नूं ये भी कहा भी हर सत्संगी ने 2 वोटां जरूर पवाउणियां। इसे करके ही इन्हां नूं ये लग रहा भी शायद असीं तलवंडी साबो सीट जितांगे। पर प्यारी साध संगत जी जो रिपोर्टां ताजा अज आईयां पहला से इस तरह की रिपोर्टां ही अज दोबारा फिर मैं बहुत सारे पिंडां दे विचों फोन करके सारी रिपोर्ट लई है। दस आम साध संगत आपां कह सकते हैं सूझवान साध संगत जो है वो बिल्कुल इन्हां दा साथ नहीं दे रही। जो अपनिया ऑडियो आप वायरल कर रहे हैं गुरचरण दियां कर रहे हैं या राम सिंह चेयरमैन दियां कर रही हैं ਉਹਦਾ बहुत ज्यादा असर संगत ते होण लग गया। संगत जो मेरे नाल भी फोन ते गल करदी है वो सिद्धियां गालां दे रही है इन्हां नूं। हुण संगत ये समझण लग गई भी इन्हां लोकां ने राजनीतिक वेंगरी ते यूथ वरांगनावां ने सारी जो साध संगत है साडी भोली भाली साध संगत है पिंडां दी खास करके साध संगत है क्योंकि जिहड़ी शहर दी साध संगत पढ़ी लिखी है वो तो सारा कुछ समझदी है, पर इन्हां ने पिंडां दी जिहड़ी साध संगत है उन्हां नूं आपदे पिछे लाया होया है। इसे करके दोबारा इन्होंने मुहिम चलाउणी पई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नूं बंद करने वास्ते, इन्हां नूं ब्लॉक करने वास्ते, रिपोर्ट करने वास्ते बार बार मैसेज जा रहे हैं जिम्मेवारां कोले आ रहे हैं भी तुसीं वध तो वध टारगेट दिते जा रहे हैं भी तुसीं मतलब घट्टो घट इन्ने फोनां दे विचों जिहड़ा हैगा इन्हां नूं ब्लॉकेज करवाउणा रिपोर्ट करवाउणा है। तां प्यारी साध संगत जी सारी घबराहट की निशानी है जो सानूं दिख रही है। सारी एटम ब्लॉक की कह लो मैनेजमेंट कमेटी की कह लो राजनीतिक विंग कह लो सारे इकट्ठे ही है। हुण तां शाही परिवार भी जिहड़े मोहित बेटा दस रहा शाही परिवार भी हुण तां ये सारे इकट्ठे हो गए। ये तो हुण जिवें अपने महाभारत के टाइम होया सी भी एक पासे सच खड़ा हो गया ते एक पासे झूठ खड़ा हो गया ते जिहड़ी नारायणी सेना सी कृष्ण महाराज जी दी वो भी खड़ी हो गई नाल ही उन्हां दे। तां ये आपां देख रहे हैं सारा जिहड़ा हैगा सीन उही बन रहा है। जिहड़ी सच ते झूठ की लड़ाई चल रही है, सच है जिहड़ा वो बिल्कुल नरोल एक पासे खड़ा हो रहा है ते झूठ है जिहड़ा एक पासे इकट्ठा हो रहा है। ते यही हुंदा हमेशा रूहानियत दे विच जदों भी युग परिवर्तन हुंदा है तां उदों जिहड़ा सच है वो एक पासे खड़ा हो जाता ते झूठ जिहड़ा एक पासे इकट्ठा हो जाता है। ये परमात्मा का अपना ही कोई विधि का विधान बनाया हुंदा। जद तक भी अवतार आए है वो सच नूं भी आपदे नाल खड़ा कर लैंदे ते झूठ नूं भी दूजे पासे जिहनूं जिहनूं खत्म करना हुंदा उन्हां नूं फिर इकट्ठा कर लैंदे आ वो, तां कि कल नूं कोई उस अवतार नूं जां उस गुरु नूं जां पीर नूं जां अवतार संत नूं ये लांभा ना देवे भी ऐस तक तुसीं ऐसे खत्म करता। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ नहीं सी। वो दुनिया के सामने सारा लैके आउंदे आ। ये रूहानियत का असूल है। ते दूसरा रूहानियत का असूल ये भी हुंदा भी जद तक बुराई का खात्मा नहीं हुंदा उदों तक सच की जीत नहीं हुंदी। सच की जित हमेशा उदों हुंदी है
ਜਦੋਂ बुराई खत्म होती है। अज तक चाहे आप श्री राम चंद्र नूं भी लै लईए, चाहे आप कृष्ण भगवान जी लै लईए, चाहे आप गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम देखिए, मुगल खत्म होए तां सच की जित हुई, तो बुराई खत्म होगी। हुण साडे डेरे दे अंदर की है, साडे डेरे दे अंदर सब कंप्यूटर चल रहा है और राजनीतिक विंग है। राजनीतिक विंग ही सारे जिहड़े ड्रामे रच के पिता जी दे जो वचन है षडयंत्र रच के अज साडे गुरु पिता जी नूं एक सारी दुनिया दे सच नूं अंदर करके बिठाता। इन्ने दिन हो गए पिता जी नूं बाहर आया होया, एक फोटो तक सच कहूं दी इन्नी हिम्मत नहीं पै रही भी एक फोटो ही वो पिता जी मतलब कि लगा के संगत नूं दर्शन करा दे। खबर ला दिंदा है जो अपने पेज ते ये आ जाती है भी गुरु पिता जी गुरुग्राम दे विच नहीं है, तो उदों काली दे विच खबर लगदी है भी वो आपदे परिवार दे नाल है। अज तक कदे भी छोटे माता जी का नाम लिख के कोई खबर नहीं लगी। उस दिन काली छोटे माता जी का नाम लिखा भी वो भी नाल है। अज तक कदे भी जो भैन जी वर्गा का नाम है चरणप्रीत चाहे अमरप्रीत कला नाम नहीं लगता। उस दिन ने कोई साहिबजादी शब्द जरूर लगता, पर उस दिन सच कहूंगे काली च इन्हां दे नावां दे अगे ना जसमीत बाई जी दे अगे साहिबजादा शब्द लाया, ना दोनों बेटियां अगे साहिबजादी शब्द लाया। काली दे विचों शब्द जो खबर सी न्यूज सी इन्हां ने लगाई कि पिताजी ठीक ठाक है। फिर जी ठीक ठाक है, परिवार दे नाल रह रहे हैं, तो फिर सच कहूं एक फोटो भी तो नाल दिखा दिंदा ना, सारी संगत नूं दर्शन भी करा दिंदा। तो प्यारी साहब संगत जी जो कुछ हो रहा आप सारा देख रहे हैं, पर पिता जी ने जो वचन सी कि जिन्नियां चालां चलोगे उल्टियां पैणगियां वो मैं देख रही हैं। जिन्ने मेरे को मैसेज आ रहे हैं पंजाब दी संगत दे जां फोन आ रहे हैं मेरे कोले, वो सारे निगाह सारियां चालां उल्टियां पै गईयां इन्हां दीयां। पैणगियां नहीं हुण तां पै गईयां उल्टियां, क्योंकि संगत नूं एक एक गल क्लीयर होने लग गई, साफ होने लग गई कि सचमुच ही ये कदे भी साडे गुरु पिता जी नूं बाहर नहीं लेके आउणगे। चाहे इन्हां ने लख हुण ड्रामा कर लिया, बाहर दे जिहड़े जिन्ने सत ब्रह्मचारी बाहरले डेरियां दे सी, बाहरले स्टेटां दे जो बैठे आ डेरियां दे विच, उन्हां सारे सत ब्रह्मचारी उन्हां ने डेरे च बुला लिया, ये कह के बुला लिया भी हाँ इत्थे गुरु पिता जी आउणगे, एक दिन दर्शन देणगे। पर जिहड़ी आम साध संगत है, सूझवान साध संगत है, वो सारियां गल्लां हुण समझण लग गई है। वो ये भी कह रही है कि असी अपनी अख रखांगे, असी आपदा रोस भी दिखावांगे। असी कहंदे जे हुण 45 मैंबर साडे घरे जां राजनीतिक विंग मैंबर साडे घरे आउणगे वोटां दा कहण वास्ते, जां सानूं फोन ते मैसेज लगणगे भी तुसीं इस पार्टी नूं वोट पाउणी आ, ते कहंदे हुण असी भी ये शर्त रखांगे भी पहला सानूं साडे गुरु पिता जी दे दर्शन कराए जाण। जे सानूं गुरु पिता जी दे 20 तरीक तो पहला दर्शन कराए जाणगे, उन्हां दी कोई वीडियो वायरल होगी, उन्हां दी वीडियो सानूं दिखाई जाऊगी, वीडियो दे विच ओह कह रहे होणगे भी इस पार्टी नूं वोट पाउणी आ तां असीं उस पार्टी नूं वोट पावांगे, नहीं तां असीं नोटा दा बटन ही दबावांगे। इन्ना सचेत हो जाना साध संगत दा, ये एक मतलब कि गुरु दे हक च खड़ना। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु पिता जी दी अपार रहमत ही है कि वो अपनी संगत नूं अपने वल खड़ी कर रहे हैं। जो लोग ये मतलब कि वायरल करा रहे पंजाब दे विच सारे ग्रुपां दे विच, जो जिथे भंगी दा सैड आ जां 15 मैंबर जां 25 मैंबर 45 मैंबर, उन्हां ग्रुपां दे विच पंजाबी दे विच मैसेज भी चल रहे हैं कि जो नोटा की गल करदे आ वो शरारती तत्व है, उन्हां दी गल नहीं सुननी। तां प्यारी साध संगत जी तुसीं उन्हां नूं जवाब दिया करो। जिस भी मतलब कि जे अपना एक भी बंदा उस ग्रुप दे विच हुंदा है तो उन्होंने सवाल पूछा करो। जो भी ये मैसेज पाउंदा, चाहे 15 मैंबर है, चाहे 25 है, चाहे 45 है, एरिया का भंगी दस है, उन्होंने पूछो भी नोटा की गल असी नहीं की, नोटा की गल जे की है तो शहनशाह जी ने की है, गुरु पिता जी ने की है। असी सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पिता जी का वचन मन रहे हैं कि अपने गुरु पिता जी का वचन मनना शरारती तत्व होना है। उन्होंने तो पूछो, ये सवाल पूछो, दोबारा फिर पूछो जे जवाब नहीं देंगे भी की अपने गुरु पिता जी का वचन मनना शरारती तत्व होना है। जे थोनू ये लगता भी अपने गुरु के वचन मन के कोई शरारती तत्व हो जाता है तो सानू शरारती तत्व पुनः भी मंजूर है, पर असी हर हालत दे विच आपके गुरु पिता जी के वचन मनांगे। असी आपके अंदर अणख जगा के रखांगे, असी दुनिया को दिखावांगे
कि असी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा दे शिष्य है। असी उन्हां दे प्यारे बच्चे है, उन्होंने सानू बब्बर शेर बनाया होया है। असी उन्हां दी खातर कुछ भी कर सकते हैं। सारा कुछ साडे गुरु लई है। प्यारी साध संगत जी, असी अपने सतगुर दी आन बान ते शान हर हालत दे विच कायम रखांगे। चाहे ठीक है भी साध संगत जो आम साध संगत है, मैं कल भी कहा सी भी वो सोचदी असी कुछ नहीं कर सकते कल्ले कल्ले प्रेमी जां भी। कईयां नूं ये भी डर लगदा है। कई मेरे को अज एक दो फोन ये भी आए है, कहंदे दीदी असी मतलब कि तुहाडे नाल लगन नूं तैयार आ, नोटा दा बटन असी दबा लांगे जरूर चुप करके, पर कहंदे सानूं ऐ डर लगदा भी इन्हां ने तां पिता जी नूं जेल च भेजता ते फिर इह सानूं भी जेल च भेज देणगे। प्यारी साध संगत जी, तुसीं इह डर आपदे अंदरों कढो। इन्हां दी इन्नी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी साध संगत नूं जां कोई भंगी दास, अज एक भंगी दास का भी मेरे को फोन आया, कहते सानू बस दीदी यही डर लगता है कि जो इन्हां दा पिता नूं जेल च भेजता झूठे केस पा के, फिर सानू भी जेल च भेजणगे, साडे बच्चे रुल जाणगे। सारी साध संगत जी तुसीं इन्ना मतलब टेंशन ना करो। रूहानियत दा एक असूल है, तुसीं गुरु वास्ते चलो सही, ते तुहाडी रक्षा पल गुरु करूगा। मैं उन्हां मतलब उस बाई नूं भी कहा, मैं क्या भी तुसीं साडे वाल देखो, असीं भी तां खुल के गुरु दे पिता जी दे हक च खड़े है, गुरु दे वचन है जिहड़ा उन्हां दा प्रचार कर रहे हैं। असीं भी तां खुल के इन्हां दे खिलाफ बोल रहे हैं। तुसीं तां खिलाफ बोलना भी नहीं है, तुसीं तां सिर्फ गुरु दे वचन ही मनने हैं। तुसीं अगे जरूर संगत नूं स्नेहा लाओ, इन्ना डरो ना कि ये तुहाडे ते कोई केस चलवा देणगे जां ये केस बना देणगे। प्यारी साध संगत जी, जिवें अज आपां अपनी पोस्ट दे विच लिखिआ ही होया अज कि इन्हां दा तां अंतिम दिन चल रहा है। इस इलैक्शन तो बाद तुसीं देखना मेरे दा राजनीतिक विंग जिहड़ा इन्हां ने बना रखिआ है वो पूरी तरह खत्म होगा, क्योंकि जद तक असल दे विच यही शरारती तत्व है, जब तक ये शरारती तत्व डेरे दे विचों खत्म नहीं होणगे उदों तक साडे गुरु पिता जी बाहर नहीं आउणगे। तुसीं अपना डर बाहर कड्डो, इन्हां तो डरन दी कोई जरूरत नहीं। साध संगत हर हालत दे विच आपदे गुरु पिता जी दे वचन मन्ने, गुरु दी अणख लई अगे आवे। आपां देखो होर कुछ नहीं कीता, 4.5 साल हो गए प्यारी साध संगत जी साडे सतगुर नूं जेल च बैठिया, आपां होर कुछ नहीं कर सके ना। आपां कोई अंदोलन किया, किसानां नूं देखो अंदोलन किया, जित के घरे आए। असीं 4.5 सालां तो अपने अपने घरां च बैठे आ, आपदे काम कर रहे हैं। पर हुण सिर्फ एक मौका साडे कोले, असीं ये बहुत वड्डा अंदोलन है। तुसीं इहनूं ऐ ना समझो भी नोटा दा बटन दबाना भी ये कोई खास गल नहीं, जां आ पार्टी जित जो वो चीज़ां तुसीं देखनी नहीं। असीं अंदोलन करना है। असीं ये समझो भी असीं आपदा गुस्सा प्रगट कर रहे हैं, असीं अपना रोष प्रगट कर रहे हैं। आपां प्यारी साध संगत जी अंदोलन क्यों करदे आ? किसानां ने अंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि उन्हां नूं बनाए हुए सरकार दे कानून पसंद नहीं सी, उन्हां दे विरुद्ध खड़े हो गए। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, पर असी अंदोलन किवें करना? असी अपना रोष प्रगट करना, असी गुस्सा दिखाना भी जो साडे गुरु पिता जी नाल होया वो गलत होया। पूरे दुनिया नूं अज साडे गुरु पिता जी दी जरूरत है। तुसीं जो कुछ साडे गुरु पिता जी नाल कीता वो गलत कीता, वो नहीं होना चाहिदा सी ते होया भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति पार्टियां दे करके, इन्हां लीडरां दे करके, इन्हां सरकारां दे करके। तो फिर अज मौका है असीं इन्हां सरकारां नूं, इन्हां लीडरां नूं, इन्हां पार्टियां नूं ते पूरी दुनिया नूं दसीए कि असीं सिर्फ अपने गुरु नूं प्रेम करदे हां। सानूं सिर्फ ते सिर्फ अपना गुरु चाहिदा। असीं गुरु नूं पाउण वास्ते कुछ भी कर सकदे हां। जे आपां गुरु नूं पाउण वास्ते कुछ भी कर सकदे हां तो फिर सानू प्यारी साध संगत जी नोटा दा बटन दबा के अपना ये रोष प्रगट करना पऊगा। नोटा दा बटन दबा के अपना गुस्सा सरकारां नूं दिखाना पऊगा। नोटा दा बटन दबा के सानू ये अंदोलन करना पऊगा। जिस वेले इस अंदोलन दे रिजल्ट आउणगे तुसीं आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे, पूरी दुनिया देखोगी। उस रिजल्ट नूं इस बार तुसीं देखना कि जिहड़ी नोटा दी वोट जदों काउंटिंग आऊगी उहदी तां पूरा मैसेज होऊगा कि कौन लोग सी जिन्हां ने इन्नी नोटा नूं वोट पाई,
की कारण सी, क्यों पाई, ये भी होगा, इस चीज का भी मैसेज होगा क्यों पाई, तो उत्थे आऊगा कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा उन्होंने अंदर किया गया, ये उन्होंने शिष्य है जो रोष प्रगट कर रहा है, गुस्सा प्रगट कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, पूरी दुनिया नूं साडे गुरु पिता जी दा सच पता लगूगा और साडा साध संगत दा अपने गुरु नाल प्रेम का पता लगूगा, जज्बे का पता लगूगा, अणख का पता लगूगा कि असीं अणखे सूरमे योधे अपने गुरु पिता जी दे आ, किसी होर राजनीतिक विंग दे बंदे दे मरीज नहीं बनना चाहिए, सतगुर दे मरीज बनना चाहिए। एक बार पिता जी ने वचन कीते सी, जे सिर्फ तुसीं अपने गुरु दे बन के रहोगे, कहंदे मेरी पावर पची है, कहंदे जे भुल के भी किसी इंसान के पीछे लग गए ना, इंसान नहीं रह जाओगे। प्यारी साध संगत जी, दसो फिर राजनीतिक विंग इंसान है कि गुरु है? दसो कौन है? वो इंसान ही है ना। ते जे अज इंसान के पीछे लगोगे ना, ते गुरु पिता जी वचन याद रखो, इंसान भी नहीं रह जाओगे। ते जदों बंदा इंसान भी ना रहिंदा ते फिर किस कैटेगरी च आउंदा? तो पशुआं दी कैटेगरी च आ जांदा। ये संतां दे वचन है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जो है ब्रह्मांड। इसे करके 20 फरवरी नूं याद रखना अपनी अख नूं, 20 फरवरी नूं याद रखना अपनी गैरत नूं, 20 फरवरी नूं याद रखना अपनी तरफ नूं, अपने उस विछोड़े नूं, जुदाई नूं। 4.5 साल हो गए सानूं साडे गुरु पिता जी तो दूर कर दिता। 20 फरवरी नूं याद रखना पंचकुला कांड, 20 फरवरी नूं याद रखना साडियां भैणां दीयां चीकां, 20 फरवरी नूं याद रखना अपने बच्चों दीयां चीकां जो उन्हां दीयां पंचकूले वज रहीआं ते याद रखणियां ओ बोलियां जिहड़ियां साडे ही सत्संगी भैणां ते भरावां दे छाती दे विच वजियां। प्यारे साध संगत जी, एक बार बटन दबन तो पहला, किसी पार्टी का बटन दबन तो पहला अपने सतगुर का नारा ला के सतगुर का ध्यान करके देखो, फिर जो आत्मा की आवाज आवे वही करना। पर एक बार अपनी सारी साध संगत को अड्डे जिन्ने भी, ये नहीं है कि तुम खुद चुप करके वोट पा देनी है, चाहे तुहाडे रिश्तेदार है, चाहे तुहाडे जान पछाण वाले, तुम पूरी कोशिश करनी है उन्होंने कहना भी एक बार, चाहे गैर सत्संगी भी उन्होंने समझाना जरूर भी एक बार तुसीं एक सच्चे संत के हक दे विच अपनी वोट पा दोगे, क्योंकि साडा अंदोलन है, एक युद्ध है, एक धर्म युद्ध है। एक धर्म युद्ध दे विच जे तुसीं भी आपदी इहदे विच आहुति पा दोगे तो ओहदा फल तुहानूं जरूर मिलूगा। एक सच्चे संत दे हक दे विच जे अज तुसीं नोट दा बटन दब के खड़े होगे तो तुहानूं भी आउण वाले टाइम दे विच खुशियां होणगीਆਂ। प्यारी साध संगत जी, असीं खुद तां नोटां दा बटन दबना ही दबना। असीं अपने रिश्तेदार, असीं अपने आंढी गुआंढी जां जिथे भी साडी कोई दोस्ती है, कोई लिहाज है, असीं हर जगह ते हर भैन नूं, हर भरा नूं मोटिवेट करना, दसना है कि इस धर्म युद्ध दे विच हर भैन भरा दा हिस्सा पैना चाहिए, ताकि साडे सतगुर भी जिथे बैठे आ उन्हां नूं माण होवे, गर्व होवे कि अज साडे बच्चों ने दिखाता कि असीं सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुर दे है। पिता जी नूं भी माण होवे उत्थे बैठिਆਂ नूं भी सिर्फ साडे सतगुर दे इह बच्चे आ जिहड़े अपने गुरु प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, अपने सतगुर प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, दुनिया नूं दस रहे हैं कि चाहे तुसीं लख इल्जाम लाते साडे गुरु ते, इहो जिहे इल्जाम लाते ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता सी। पर फिर भी साडे अज अणखी बच्चों ने, साडे अज योधे बच्चों ने दिखाता दुनिया नूं कि चाहे तुसीं लख इल्जाम ला लो पर अज भी साडे ओ गुरु है, अज भी साडे ओ कुल मालक है, अज भी साडे ओ पाक ब्रह्म है, ते अज भी असीं उन्हां नूं सब कुछ मनदे हैं। ते सवेरे उठ के अज साडी साध संगत है जिहड़ी सारी दुनिया नूं दिखा रही है, जिस रिजल्ट आवे ते सारी दुनिया दे विच प्यारी साध संगत जी अपने गुरु पिता दे नाम की चर्चा होनी चाहिए है, योद्धा की, साडे अंकी योद्धा की चर्चा होनी चाहिए है। इन्ना ही तुहानूं मैं ये कहना कि खुद भी उठो ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी जगाओ। ते दूसरा मेरी साथ साथी जो अज मेरे को 2 फोन आए
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ चिंता ना करो, अपने गुरु ते विश्वास रखो। गुरु ते विश्वास रखदा ना प्यारी साहब संगत जी, तुहानू पता ना गुरु अर्जन देव साहब दे टाइम एक शीशा मतलब कि चलदी हुई जो अग मच रही सी भट्ठी दे विच ओदे च वड़ गया सीगा अपने आप नू बचाउण वास्ते, तां ओनू सेक नहीं लगा सी, गुरु ने सेक अपने ते लिया सी। प्यारी साहब संगत जी तुसीं गुरु वास्ते एक बारी अगे आओ, इन्हां गल्लां नू भुल जाओ। गोपी जी कहंदे हुंदे सी धर्म ते चलदियां जे आवे हां तां कदे ना छड्डिए धर्म दी बात। इन्हां चीज़ां नूं भुल जाओ कि तुहाडे ते परचे दर्ज कर देणगे। अपने गुरु पिता जी ते पिता जी दा वचन जिथे सच हुंदा है उत्थे सतगुर खुद खड़ा हुंदा है। इस करके बेपरवाह होके अगे वधो। पिता जी जो वचन करदे सी बन के प्रेमी फिर दिल नूं डलाउणा की, अगे नूं वधा के पैर पिछे नूं की हटाउणा की। फिर इन्हां आपां इन्हां परचियां तो नहीं डरना भी साडे ते परचे ना पा देण जी असीं नोटां दा बटन दा बटन। सारे साथ संगत जी सारियां गल्लां पिछे छड्ड दो, बस एक गल याद रखो, अपने सतगुर दी अणख लई जिउणा, अपने सतगुर दी आन बान ते शान लई जिउणा ते अपने सतगुर दी आन बान ते शान दे लई ही मरना। तान तन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो दो सवाल थे, एक ये था कि शाही परिवार के बारे में क्या जानकारी है, वो क्यों नहीं बोलते हैं, क्या सब कुछ है। तो जितना हमने आपको शायद कल भी बताया था, परसों भी बताया था, शाही परिवार की तरफ से भाई जसमीत जी का और उनके घर से कॉल हमारे पास फ़ोन कॉल आए हैं और उस फ़ोन कॉल में उन्होंने हमें कहा है भी हरमिंदर सिंह जस्सी के प्रचार को मत रोकिए और हम उनका प्रचार करना चाहते हैं। तब उनसे जब सवाल पूछा गया भी आप हरमिंदर सिंह जस्सी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राजनीतिक विंग से और एडम ब्लॉक से आपने समर्थन क्यों मांगा है, तो उन्होंने बोला जी हम तो अकालियों से बंगियों से सबसे समर्थन मांगेंगे, हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में हम तो चाहे हमारे कोई दुश्मन हो चाहे दोस्तों सबसे समर्थन मांगेंगे। तो फिर पूछा गया भी हजूर पिताजी के गद्दार हैं, हजूर पिताजी से धोखा जिन लोगों ने किया है आप उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने चिट्ठियों के बारे में भी सवाल किया तो चिट्ठियों को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि हम हर हाल में हम राजनीतिक विंग से समर्थन लेंगे, एडम ब्लॉक से भी लेंगे, बेशक ये जानते हुए कि एडम ब्लॉक और राजनीतिक विंग ने हजूर महाराज जी को फंसाया है, उन पे झूठे मुकदमे डाल के खुद के ऊपर डले हुए मुकदमों से बचे हैं वो लोग। तो ये चीज़ें शाही परिवार ने स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दी हैं अब, इसलिए अब शाही परिवार को राजनीतिक विंग और एडम ब्लॉक को एक ही पाड़े में आप देख सकते हैं। और जो पिताजी ने शायद इस तरीके से सामने ला दिया है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपके सामने आ रही हैं। नहीं आएंगी तो आप देखना नहीं चाहते तो अलग बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वचन सिर्फ गुरु का है, वचन गुरु का है और गुरु जी बता के गए हैं, पूज्य पिताजी ने बताया है कि ये सब आप कर सकते हैं। ये वोट जो है, इलेक्शन जो है, ये सिर्फ एक रोष प्रदर्शन का हमारा माध्यम है, नोटा, और इसके बाद क्या क्या विकल्प आएंगे वो आपके सामने भी आएंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि कुछ मीडिया हाउस भी हमें संपर्क करने लगे हैं, जो वो ऑडियो है लुधियाना की एक बहन जी का और एक राजनीतिक विंग के मेंबर या जिम्मेवार शायद उनके साथ जो भी हैं उनसे बातचीत का, वो ऑडियो कल परसों मीडिया में काफ़ी उठा है और उसको लेके कुछ कॉल्स हमारे पास मीडिया के पत्रकारों के अलग अलग आए हैं। तो उनका कहना है कि हमें ये चीज़ मालूम है कि हजूर महाराज जी दोषी नहीं है, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया है असली दोषी नीचे के लोग हैं जो गद्दारी कर गए हैं डेरा से भी और समाज से भी, और देश का शासन कह लीजिए या फिर एक आम तौर पे विधान है कि गद्दार को खाक में मिलाना हर देशवासी का धर्म है। ये सिर्फ पिताजी के गद्दार नहीं हैं, पिताजी इस देश को संवारने चले थे। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या देश का बड़ा फौजी होता है, उस व्यक्ति को जब कोई मारता है, क्यों, जब उस व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है क्यों, और उसको नुकसान, मान लो आप देश के 4 फौजियों को नुकसान पहुंचाया तो आपके ऊपर देशद्रोह बनेगा, अभी आपने देश की सेना पे हमला किया है। इसी तरह जो देश का निर्माण करते हैं लोग, देश को संवारते हैं, उन पे हमला करने वाला या उनको नुकसान पहुंचाने वाला देश का भी दुश्मन है, समाज का भी दुश्मन है, और हर एक देशवासी का फर्ज है ऐसे समाज और देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। और ये राजनीतिक विंग डेरे का एडम ब्लॉक और अब उनके साथ शामिल हुआ शाही परिवार, ये अब समाज के दुश्मन हैं।
इतिहास साक्षी है, संतों के घर भी राक्षस पैदा होते हैं। इतिहास साक्षी है कि संतों के खिलाफ, संतों के अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने बहन भाई भी उनकी मौत का कारण बन गए हैं, ऐसा भी इतिहास में आया है। तो ये कोई नई बात नहीं है भी आपको अचंभा लगे भी शाही परिवार हजूर पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता। ये तो इतिहास है कि ये शाही परिवार भी जा सकता है, कोई इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। और जब आपको इन सभी लोगों की असलियत, क्योंकि बहुत सारी असलियत हमें पता है, लेकिन वो असलियत आपको अभी बता देंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि किस किस तरह के कामों में ये लोग शामिल होते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ हजूर महाराज जी की इज्जत की वजह से हम इनकी पूरी दास्तां आपको नहीं सुनाते हैं, किस किस तरह के काम ये करते हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने मंत्रियों को जाके ये बोला कि हमें इस सीट से चुनाव लड़ना है, ये तक भी इन्होंने प्रस्तुत किया। गए तो थे, साथ संगत ने इस सहूलियत करवाई भी चलो किसी नेता से मिल के पूछ लो, कोई अच्छा वकील मिल जाए, कोई अच्छा रिटायर्ड जज मिल जाए जो राय दे दे। लेकिन वहाँ जाके अपनी चुनावी मंशाएं दिखाने लगे कि इस सीट से अगर हम चुनाव लड़ लें, ये कर लें। तो ये इस तरह की सोच है इन लोगों की, कोई नई बात नहीं है आपके सामने, क्योंकि अब आ रही है इसलिए आपको अजीब लग रही है। लेकिन एक्चुअल में ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं। और उसके अलावा जब इतनी सारी महत्वाकांक्षा पलती है और गुरु नहीं दिखाई देता तो वहाँ पे बुराइयां भी पड़ती हैं। आने वाले समय में आपको बुराइयां भी दिखाई देंगी इनकी, कैसे किस किस तरह के काम ये वो लोग कर रहे हैं जिनको हम पूजनीय समझते हैं। तो खैर वो कुछ है। और एक सवाल और था किसी का, हाँ एक सवाल कल मेरे पास कॉल आया, किसी ने बोला जी हजूर पिताजी को जो बरगाड़ी के मसले में है वो हमने फंसाया है। दरअसल आपको बताएं कि जो ये बरगाड़ी वाला मसला है, गुरु ग्रंथ साहिब वाला, इसके 4 अलग अलग मसले हैं। ये एक मसला नहीं है, 4 भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा हैं। पंजाब में कम से कम 400 से ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड मसले दर्ज हैं, 400 से ऊपर। उस 400 में से 5 मसले ऐसे हैं जो डेरा से जुड़े हैं। उन 5 में से एक है ग्रंथ चोरी होना, एक है पोस्टर चिपकाना, विवादित पोस्टर चिपकाना, उसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़ना। अंग फाड़ने में 3 अलग अलग केस हैं, एक है बरगाड़ी में, एक है मलके, एक गुरसर गांव है। ये सारे फरीदकोट के गांव हैं। जो बरगाड़ी वाला गांव है उसमें जो मामला है, उसमें जो ग्रंथ चोरी करना और उसके बाद पोस्टर्स लगाना और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़ना, ये बरगाड़ी वाले जो मसले हैं इसमें क्या है कि प्रदीप कलेर, संदीप बरेटा वगैरह का नाम है। जो गुरसर और मलके वाले हैं उसमें अलग यूथ के 45 मेंबरों का नाम है। और उन लोगों ने जगह जगह गाँव में जाके माफ़ियाँ भी मांगी हैं, हाँ जी हमसे गलती हो गई। और इस माफ़ीनामों की खबरें भी अखबार में छपी हैं, तो वो जिनको चाहिए होंगे हम उनको दे देंगे, फिलहाल पेज पे नहीं डालेंगे। इसके अलावा जो आपको समझ आए भी हजूर पिताजी का नाम किस मसले में डाला गया है। हजूर पिताजी का नाम ग्रंथ चोरी करने वाला जो सबसे पहला मसला था 1 जून 2015 को जो ग्रंथ चुराया गया, उस मसले में डाला गया। हालांकि उसकी जांच में जो चशमदीद गवाह था या कह लीजिए हो सकता है आरोपी हो, उस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसका ब्यौरा कहीं नहीं है। इसके अलावा हजूर पिताजी का नाम दो सत्संगियों की गवाही पे डाला गया है, जिसमें से एक का नाम शायद प्रदीप है, जिसकी गवाही से हजूर पिताजी का नाम उस मुकदमे में डाला गया, हमारे कहने से नहीं डाला गया है। अगर आपको किसी गलत फहमी हो तो प्रदीप नाम है शायद उसका। फिलहाल वो शराब भी पीने लग गया है जो सुनने में आया है। उसने धारा 164 में गवाही दी है कोर्ट में, और ये गवाहियाँ केवल बराड़ जैसे जो वकील है उनकी देखरेख में दी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए भी केवल बराड़, राजनीतिक विंग, ये सब लोग कैसे कर रहे हैं काम, और हजूर पिताजी का नाम एक्चुअल में कैसे मुकदमे में आया है। लेकिन जितना हमने चालान की कॉपी पढ़ी है वो केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लेकिन कमज़ोर तो गुमनाम चिट्ठी वाला भी था, और धुरंधर वकील करोड़ों रुपया खा के उस केस को हारने के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह अब ये केवल बराड़ जैसे वकील आपको कैसा दिखाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पिताजी का नाम ग्रंथ चोरी वाले मामले में प्रदीप नाम का व्यक्ति है कोई फरीदकोट साइड से, उनकी
गवाही से आया है, ना कि हमारा इसमें कोई रोल है। और वो जो लोग हैं वो डेरा के वकील केवल बराड़ के हिसाब से चलते हैं, उनकी टीम के हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने वो पिताजी के खिलाफ गवाही क्यों दी, ये आप उनसे पूछिए, केवल बराड़ उनके वकीलों से पूछिए जो आपको प्रवक्ता बन के प्रचार करते हैं कि हमने ये काम किया है। तो ये आपको स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए कि कौन कहाँ क्या 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 कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास एक आया था। और कोई सवाल आपका हो? एक तो ये कंट्रास्ट हो गया, ऐसा एक ही बार में एक कमेंट ही पढ़ा जाता है बैकग्राउंड से। जी, तो और कोई सवाल हमारे पास नहीं है। शाही परिवार से लेके आपको जानकारी दे दी थी, चुनाव को लेके जो चल रहा है, पैरोल फरलो को लेके जो दिखावा चल रहा है डेरा के अंदर, उसकी जानकारी भी आपको दी है। और आपको फिर बता दें कि सिरसा के पुलिस अधीक्षक ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया है। वेब सीरीज बोल रहे हैं आपकी वेब सीरीज बनानी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, वेब सीरीज इतना तो हमारे पास जुगाड़ नहीं है। चुनाव के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर लेंगे, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी चुनाव तक हमारा फोकस ही है। चुनाव के बाद आपको हमारा पुरानी सीरीज भी चल रही है पंचकुला दंगों को लेके, तो हम वो उसको डिटेल में आपको बताएंगे। और एक नई सीरीज हम चला लेंगे कॉन्स्पिरेसीज के नाम से, तो आपको उसमें बताएंगे एक एक चीज़। लेकिन हाँ, उसको फिल्मा नहीं सकते हैं, इतना पैसा, इतना जुगाड़ या इतनी नॉलेज हमें नहीं है कि फिल्माया कैसे जाए। हाँ, कोई कर सकता हो तो हम स्टोरी बता देंगे, अपने आप फिल्मा लीजिए आप, अच्छा लगेगा तो हम भी उठा देंगे, शेयर कर देंगे। हाँ, तो ये जानकारी आप लगातार जितनी आपको मिलती रहे आप बताएं। ये क्या है कि आप मानिए, आप गुरु पर भरोसा करके देखिए, गुरु पे भरोसा कीजिए। बंदूक की गोली भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हमने जीता जागता एग्जाम्पल देखा है, एक बार नहीं कई बार। भी बंदूक की गोली 10 फीट की दूरी से दुनाली से बंदूक चलाएं तो भी बंदूक की गोली नहीं लगती। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी टीम में हैं अभी, जिन्होंने ये चीज़ें झेली हैं और लगातार झेल रही हैं, अभी भी झेल रहे हैं। इसलिए उनको पता है भी जब गुरु पे आप भरोसा करेंगे तो गुरु आपका बाल बांका होने नहीं देता। यही असल में वास्तविक परीक्षा है कि आपको गुरु के वचन पे भरोसा है भी या नहीं। तो ठीक है, जागरूक रहिए, समझदार बनिए। तो हमारी यही अपील है कि आप नोटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है अपने गुरु के पक्ष में खड़े होने का, जो माध्यम आपको अपने अंदर से मजबूत बनाएगा। संत के पक्ष में एक वोट क्या कर सकता है ये आपको आने वाला समय बताएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम कभी हजूर पिताजी तक भी पहुंचे। तो आप सभी ने हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करते हुए, उनकी वापसी के लिए, उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप नारा लगाएं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब हम आखिरी में अरदास बोलते हैं, तो हम मिलकर अरदास बोलनी है अपने अपनी जगहों पे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।